मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया और दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का पूरा ज़ाब्ता हयात भी हमें दिया। किसी शोबे में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि इस शोबे में कैसे दीन के मुताबिक रहना है। कोई ये नहीं कह सकता। हाँ, हमारी कमज़ोरी कि हम वो इल्म हासिल ही नहीं करना चाहते, वो इल्म लेना ही नहीं चाहते, वो इल्म हमें पसंद ही नहीं। ये हमारी कमज़ोरी है। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए कैसे ज़िंदगी गुजारनी है इसका पूरा ज़ाब्ता हयात हमें दिया है। हाँ, आज हमारी शादियां जो हैं ये हमारी बर्बादियां बनी हुई हैं। हाँ, हमारी शादियां हमारी बर्बादियों का जरिया है। तलाक की रेशो क्यों है ज्यादा? क्योंकि बुनियाद ही ठीक नहीं रखते हम। जिस मकान की बुनियाद ही कमजोर हो वो मकान तो कभी भी गिर सकता है। जिसकी बुनियादों में ही पानी पड़ गया, जिसकी बुनियादें ही कमजोर हो गई, तो वो तो कभी भी गिर सकता है। ये जो ताल्लुक जिसको माँ बाप के ताल्लुक से भी पहले कायम किया अल्लाह ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी अम्मा जी का जो निकाह हुआ, सबसे पहले निकाह का ये जो अमल वजूद में आया, माँ बाप की निस्बतें तो बाद में बनी, मियाँ बीवी की जो निस्बत है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले बनाई। और ये ताहयात कायम रहे और इसमें बरकत रहे, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार तंबीह की। निकाह में जो हम खुतबा पढ़ते हैं ना, निकाह खां जब निकाह पढ़ाते हैं तो उस वक्त खुतबा पढ़ते हैं। उस खुतबे में 3 आयतें हैं कुरान की, और उन 3 आयतों में 4 दफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। 4 दफा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक इंसान से पैदा किया, हाँ, फिर उसी इंसान से उसका जोड़ा बनाया, हाँ, पसली से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया, उसी से उसका जोड़ा भी बनाया, और फिर उनसे रिजालम व निसा, बहुत सारे मर्द औरत पैदा कर दिए, उनसे फैला दिए जमीन पे। तो क्या करो, ये वो मैं आयत पढ़ रहा हूं जो हम निकाह पे पढ़ते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो। क्यों डराया जा रहा है? कि खुशी में कहीं बहक ना जाना, खुशी में कहीं अल्लाह को भूल ना जाना। हाँ, डराया जा रहा है। दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये भी खुतबे में पढ़ी जाती है। जो खुतबा पढ़ते हैं मुख्तसर सा निकाह में, उसमें ये आयतें पढ़ी जाती। तो ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। दूसरी आयत में फिर कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। हाँ, क्यों डरो? क्यों डरो? कि कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे, और जी छड्डो जी मौलवी साहब, शादी कोई रोज रोज होनी न्याणियां दी है? शादी को बच्चियां दी रोजाना करनी है? शादी तो एक बार ही होनी है, कर लेने दो सारे चाह पूरे सानू। ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे
कि भाई हज पे जा रहे हो तो एहराम बांधना, हज पे जा रहे हो तो एहराम की हालत में खुशबू ना लगाना है। तो वो कहे छड्डो जी मौली साहब, जिंदगी च हज एक बारी करना, सोना या सूट पा के जावांगे, सोने रंगदार कपड़े पा के जावांगे, तुसी कह रहे हो चादर वाले हज को रोज रोज करना। ये ऐसे ही है, ये शादी पे जो जवाब देते ना, वो मुंडे की शादी को रोज रोज करनी मौली साहब है। तो कोई कहे कि हज कड़ा भी, हज भी अक्सर लोग जिंदगी में एक दफा ही करते हैं ना, वो तो कुछ ही है ना जो फिर भी कर लेते हैं, ज्यादा तो अक्सर एक ही करते हैं है? तो अगर कोई कहे हज ते एक ही करना, तो तुसी कहंदे हराम बनो, खुशबू नहीं लानी, मैं तो बाशो बड़ा टेंशन रहना, तो मैं तो कपड़े पा के लेना, सिले हुए कपड़े पाने, खुशबू भी लाउन, हज हो दो हो जू। तो फिर ये कहने से तो जान नहीं छूटेगी ना कि मौली साहब चाह पूरे कर लेंगे, मुंडे की शादी एक बारी करनी, ये कहने से जान नहीं छूटेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, असि डरदे नहीं अल्लाह को, असि नहीं डरदे, असि भी डरदे अल्लाह को। अल्लाह कह रहे नहीं, हक़्क़ तुक़ातिही, ऐसे डरो जैसे उसका, उससे डरने का हक है, ऐसे डरो। तो लेकिन आज क्या हो रहा है, आज शादियों पे सालों के रूठे हुए लोगों को, उनकी ठोड़ियों को हाथ लगा के, उनके घुटनों को हाथ लगा के, उनके पांव पकड़ के उनको मनाया जाता है कि चलो जी खुशी का मौका, सब नु राजी करो। लेकिन बड़े अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि आज हमारी शादियों पे सबसे ज्यादा अगर किसी को नाराज किया जाता है तो वो अल्लाह को